हे हाय एवरीवन, हाय अगेन। सो अभी हमने पढ़ा रेस्पिरेशन। अब अगला प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स हमने पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने कनेक्ट कराया उस वीडियो में कि न्यूट्रिशन से शुरू होता है, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, एनर्जी रिलीज आउट होती है और फिर उस एनर्जी को हर एक जगह पे पहुंचना और मेनली ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचना, कार्बन डाइऑक्साइड को हर सेल से वापस हमारे शरीर से आउट करना, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ब्लड का पूरा सर्कुलेशन, यानी कि जितनी भी चीज़ें रेस्पिरेशन में क्या होता है, मेनली ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे सेल्स तक पहुंच के एनर्जी देता है, तो ऑक्सीजन का हर जगह पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हर जगह से हमारे बॉडी के बाहर भेजना, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पड़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड टू मूव न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्टेज। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वर्ड से समझ रहे होंगे, एक जगह से किसी चीज़ को दूसरे जगह पहुंचाना इज ट्रांसपोर्टेशन। और हमारे शरीर में क्या चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें ट्रांसपोर्ट करना हो, जैसे न्यूट्रिएंट्स, हमने जो भी फूड से लिया है वो न्यूट्रिएंट्स, जो गैसेस हैं यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो वेस्टेज यानी जो भी वेस्ट मटेरियल आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में बन रहा, उसको हमारे शरीर से बाहर भेजना। वैसे तो वो एक्सक्रीशन होता है, लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक भी पहुंचाना वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी, किडनी के बाद फिर हमारे बॉडी में यूरेथ्रा, यूरेटर, जो भी आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है, एक्सक्रीशन। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, मेनली न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट मटेरियल्स। इन एनिमल्स दिस इज़ डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स में क्या होता है, इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन है, हार्ट और लंग्स मिलकर के हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होगा। प्लांट्स में क्या होगा, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू वैस्कुलर टिश्यूज़। आपने प्लांट्स में सुना होगा वैस्कुलर टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम वो क्या करते हैं, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स लेता है सॉइल से और रूट्स के थ्रू हमारे शरीर मतलब प्लांट्स में हर जगह पहुंचाता है। फ्लोएम जो फूड मटेरियल बना हुआ है, जो भी फूड का प्रोडक्शन हुआ है उसको हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, तो दे आर वैस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। स्टार्ट करते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग सिस्टम। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एक बोलते हैं ना, हमारे शरीर का एक ऑर्गन जो कभी वर्क करना पूरे लाइफ में नहीं छोड़ता, वो है हमारा हार्ट। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम कभी थोड़ी देर के लिए सांस भी रोक सकते हैं, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर काम करना बंद कर जाए तो उस वक्त हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, just a second, yeah, so I was talking about our circulatory system, जिसमें क्या क्या organs involve होते हैं। so number 1 heart, number 2 blood के थ्रू ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड देन blood vessels जो पाइप्स जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गए, हार्मोन्स जो भी रिलीज आउट होते हैं हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, जिनके बारे में बाद में पढ़ोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, उसके थ्रू डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज आउट होते हैं, तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड देन वेस्ट, जो भी हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल बन गया आफ्टर यूटिलाइजिंग एनर्जी, तो वो सब ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, वो सब ट्रांसपोर्ट होता है हमारे शरीर में। अब हमारा जो हार्ट है, हार्ट का कैसा स्ट्रक्चर है, हमारा हार्ट जो होता है वो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, यानी ऊपर में 2 एट्रिया और नीचे में 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, एक लेफ्ट एट्रिया, अगर सिंगल बोल रही हूँ तो एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, प्लूरल हो गया एट्रियम का एट्रिया। ठीक है, सो 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, और इट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे बॉडी में जो ब्लड का पंपिंग होता है, पंपिंग ऑर्गन इज आवर हार्ट, और हार्ट का शेप मेनली हमारे शरीर में हमारे रिस्ट के जितना होता है। ठीक है, ये ऐसे मैं बता दे रही हूँ। नेक्स्ट इज ब्लड कंपोनेंट्स।
ब्लड कंपोनेंट्स क्या है, यानी हमारे ब्लड का क्या मटेरियल्स है ब्लड के अंदर। सो सबसे पहले तो जो रेड लिक्विड होता है, सो प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड। हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है दैट इज़ प्लाज्मा। RBCs कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हेमोग्लोबिन। अब वो जो ब्लड है वो रेड क्यों है, क्योंकि वहाँ एक पिगमेंट है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, RBCs में पाया जाता है। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स के अंदर हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन विच ऑल्सो गिव्स रेड कलर टू आवर ब्लड। ओके, नेक्स्ट इज पहले देखा प्लाज्मा। अब इसके अलावा हमारे ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें RBC हो गया, वाइट ब्लड सेल्स जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ वगैरह बना के इन्फेक्शंस के थ्रू फाइट करते हैं। हम इनको सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, वो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग कहने का मतलब जब ब्लड कट, हमारे शरीर में किसी भी तरह का कट हो तो ब्लड का फ्लो होता है, आफ्टर सम टाइम ब्लड जम जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है, दैट इज़ ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो वो क्लॉटिंग करना प्लेटलेट्स के अंडर आता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या है, जो ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके थ्रू फ्लो होने देते हैं, डाटा दोज वेसल्स आर ब्लड वेसल्स। जैसे आर्टरीज जो होते हैं वो कैरी करते हैं ब्लड को, हार्ट से अलग लेके जाते हैं। कहने का मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से अवे होगा, मतलब हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, हार्ट से अवे जाएगा, यानी हमारे शरीर के अदर पार्ट्स तक जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसकी रिक्वायरमेंट अदर सेल्स ऑफ आवर बॉडी को है, वहाँ तक पहुँचाने का काम आर्टरीज का होता है। सारे आर्टरीज ऐसा काम करते हैं एक्सेप्ट वन आर्टरी, दैट इज़ पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके बारे में शायद आपने इस क्लास में नहीं पढ़ना, आगे जाके पढ़ना है, पर मैं बताती हूँ। तो आपको अगर पढ़ना हो NCERT में, वैसे भी मैंने जो भी नोट्स में लिखाया है इसको पढ़ने के बाद आपको खुद से NCERT तो रीड करना ही करना है, ठीक है। इट्स नॉट इनफ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ है, लेकिन खुद की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको बुक तो पढ़ना ही है। सो मे बी देयर इट इज़ मैंशन और मे बी इट इज़ नॉट मैंशन। क्लास 7th के लिए जो नोट्स अवेलेबल हैं बेस्ट वाले वो ये हैं और इनमें नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जनरली आर्टरीज होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाते हैं हमारे सेल्स के तरफ, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी होता है एक एक्सेप्शन, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हमारे हार्ट से लंग्स तक। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वापस लंग्स तक पहुंचाना है ताकि वो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज सके। तो वहाँ पे एक्सेप्शन है कि पुल्मोनरी आर्टरी ये काम करेगा। उसी तरह वेंस जो होते हैं वो ब्लड को कैरी ब्लड टुवार्ड्स हार्ट एंड हैव वॉल्व्स। तो हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट तक आएगा और हार्ट में आर्टरीज के थ्रू वापस से सारे, मैं यहाँ पे डायग्राम लगा रखा है, अब एग्जैक्टली इस डायग्राम में देखना क्या हो रहा है प्रोसेस। एक बार क्लैरिटी के साथ सुनो फिर नोट्स बताती हूँ। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एल्वियोलाई में एक्सचेंज हुआ, मिक्सअप हो गया। अब वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेकर के आना हमारे हार्ट तक पुल्मोनरी वेन का काम है। यहाँ एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आने का काम पुल्मोनरी वेन का है। अब पुल्मोनरी वेन जैसे ही हमारे हार्ट तक हमारे ब्लड को लेकर आएगा, हमारे हार्ट का काम है कि उसको दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जा सके। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने में अब यहाँ पे काम करेंगे हमारे आर्टरीज। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अलग लेके जाएंगे और हमारे शरीर के सारे सेल्स उसको यूज़ करेंगे, एनर्जी लेंगे और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ आउट करेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड में जब मिक्स हो गया तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे टिश्यूज से हार्ट तक लेकर आना टुवार्ड्स हार्ट वेंस का काम है, ठीक है। टुवार्ड्स हार्ट वेंस का काम है और ये वेंस जब हमारे हार्ट तक ले आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हमारे हार्ट से अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हमारे लंग्स तक पहुंचाना
यहाँ पे एक्सेप्शन है कि पुल्मोनरी आर्टरी ये काम करेगा, इसी एक्सेप्शन की बात कर रही हूँ। जनरल केसेस में आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, हार्ट से दूसरी तरफ ले जाएंगे, और वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के तरफ लेकर आएंगे। लेकिन एक्सेप्शन, पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लंग से लेकर आएगा, और पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा लंग्स तक। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे अब ये प्रोसेस। सो वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट एंड हैव वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होते हैं? ब्लड फ्लो को बैक फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, वॉल्व्स बीच बीच में ब्रेकेज होते हैं जो कि फ्लो को रोकते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो पाए, कहीं गलती से वापस से पीछे ना चला जाए, उसका काम वॉल्व्स का है। कैपिलरीज वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें भी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। ओके, यस बेटा, डिड यू फिनिश योर मिल्क? Go finish it, then show me. नेक्स्ट इज लिम्फ। जैसे हमारा ब्लड है वैसे ही हमारे शरीर में लिम्फ होते हैं। लिम्फ क्या होते हैं? वो भी एक तरह के फ्लूइड ही होते हैं जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो जाता है जनरली, या कुछ अमाउंट में फैट्स हो गए, या फिर इम्यूनिटी में हमारे मदद करता है। लिम्फ में बनते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स यानी बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इनका काम है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाना। एंटीबॉडीज़ कब बनते हैं? ये सब पढ़ना नहीं है, डोंट वरी। एंटीबॉडीज़ का मतलब पढ़ना है हायर क्लासेस में। एंटीबॉडीज़ तब बनते हैं जब हमारे शरीर में एंटीजेंस आते हैं, यानी कि कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ गया, पैथोजन, तो अब उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनेंगे। कहाँ पे? लिम्फ में, लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, सो लिम्फ क्या है? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट्स फैट्स एंड हेल्प इन इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। अब जो वेस्ट मटेरियल एनर्जी का यूटिलाइजेशन के बाद हमारे शरीर में बन रहा, उसको हमारे शरीर से बाहर भेजना इज एक्सक्रीशन। सो किडनी फिल्टर्स ब्लड टू रिमूव वेस्ट। अब ये एक्सक्रीशन का अलग सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि हमारा किडनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में हमारे मेनली लंग्स इन्वॉल्व हो रहे थे, और सर्कुलेशन में लंग्स एंड हार्ट इन्वॉल्व हो रहा था मेनली, और एक्सक्रीशन में किडनी इन्वॉल्व होगा। सो अभी इसकी फोटो देखो, किडनी हो गए, दो साइड्स बीन शेप्ड मतलब ऑर्गन्स बीन शेप्ड। सो एक्सक्रीशन जो होता है, जैसे कि एक्सक्रीशन रिमूव्स वेस्ट लाइक यूरिया। हमारे शरीर में जो लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है यूरिया, उस वो एक्सक्रीट करना, तो सबसे पहले किडनी क्या करेंगे? दे फिल्टर द ब्लड टू रिमूव वेस्ट। जो ब्लड अब किडनी तक आया, किडनी का भी कुछ काम है। हर किसी को अपना ब्लड क्यों पहुंच रहा? ताकि हर ऑर्गन अपना अपना काम कर सके। सो किडनी का काम है ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को हटा देना और प्योरीफाई करके वापस से भेज देना। तो जो ब्लड प्योरीफाई होके गया वो हमारे शरीर में सर्कुलेट होगा, जो वेस्ट मटेरियल बन गया उसको अब रिलीज आउट करना है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में बताऊं तो ये फोटो देखो, किडनी से यूरेटर, जो यूरिया है वो यूरेटर्स के थ्रू हमारे शरीर में यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर होल्ड हो जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू वापस चला जाएगा शरीर के बाहर। ठीक है, सो डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन किडनी फेल, यानी आर्टिफिशियल किडनी। कभी कभी क्या देखा होगा आपने कि किडनी फेल हो जाता है किसी का, तो उसमें आर्टिफिशियली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेस्ट मटेरियल को रिलीज आउट करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं। क्या होता है? हमारा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, हम लिक्विड चढ़ाते हैं, उसमें सारे एक्सचेंज वापस आ जाते हैं, इम्प्योरिटी बाहर चली जाती है, प्योर सर्कुलेशन हमारे शरीर में कंटिन्यू रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जैसे जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैंने सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जैसे मैंने बताया था, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, पहले बताया, एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। हमारे रूट्स के अंदर जो भी जाइलम के फाइबर्स होते हैं वो सारा वाटर एंड मिनरल टेक इन करते हैं, और वो जाइलम अदर ट्रैकाइड्स होते हैं, जाइलम के अंदर फाइबर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जो भी है उनके थ्रू हमारे डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक वो जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। एंड वो जो वाटर मिनरल्स इस्तेमाल होकर जो फूड बना, अब उस फूड को फ्लोएम का काम है लीव्स के थ्रू। आपको पता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, सो फूड का प्रोडक्शन लीफ में होगा। सो लीव्स से अदर पार्ट्स तक फूड को लेकर जाना फ्लोएम का काम है। ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स। जो हमारा रूट हो गया सॉइल के अंदर, उसके थ्रू
उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर्स के थ्रू हो जाएगा। और ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सनलाइट। जो हमारे बॉडी प्लांट बॉडी से वाटर एक्सचेंज आउट होता है, रिलीज आउट होता है, वो हो पाता है क्योंकि ऊपर से कोई खींच रहा है सनलाइट, ठीक है। सो इसको ट्रांसपिरेटरी पुल बोलते हैं। इसके वजह से वाटर ऊपर की तरफ फ्लो हो पाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। जो लीव्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस थे, जो जिसकी जिक्र कर रहे थे हम, स्टोमाटा, उसके थ्रू वाटर का लॉस हो जाना, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं। इट हेल्प्स इन कूलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपको पेड़ के छांव के अंदर ठंडक महसूस होती है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो पाता है और ट्रांसपिरेशन के वजह से कूलिंग होती है, ठीक है। जैसे इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, जो हमने घड़े के बारे में कभी तो पढ़ा होगा, पहले के वीडियोस देखे होंगे, तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से घड़े के अंदर पानी ठंडा रहता है। उसी तरह ट्रांसपिरेशन कॉजेज कूलिंग। ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ हीट लॉस, वाटर लॉस, लाइक इवेपोरेशन। बस इवेपोरेशन कहीं भी हो जाता है, ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होगा। और ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। सो वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय।